हरे कृष्णा। हर महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उस दिन को अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या का दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन पितरों के तर्पण, श्राद्ध और देवी देवताओं की आराधना के लिए श्रेष्ठ होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए आज इस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पिठोरी अमावस्या के दिन हम एक कथा सुनते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पिठोरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन आटे यानी पिट्ठी से माँ पिठोरी देवी और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। और इस व्रत का विशेष महत्व उन माताओं के लिए है जो अपने बच्चों की दीर्घ आयु, सुख समृद्धि और अच्छे संस्कार की कामना करती हैं। परंपरा है कि इस दिन महिलाएं व्रत रखती है और आटे से 64 योगिनियों और पिठौरी माता की प्रतिमा बनाकर पूजा करती है और कथा सुनती है। ऐसा करने से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि आप व्रत ना भी करना चाहे तो कोई बात नहीं, आपको ये कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। कथाओं में भी बड़ी शक्ति होती है। यदि सच्चे मन से कथा सुनी जाए और भगवान के चरणों में ध्यान लगाया जाए तो व्रत का ही फल मिलता है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक रानी रहती थी। उसके बहुत से पुत्र थे। रानी अपने पुत्रों से अत्यधिक स्नेह करती थी, परंतु वह उन्हें कभी अनुशासन में नहीं रखती थी। बच्चे धीरे धीरे बिगड़ गए। वे हठी, जिद्दी और उद्दंड हो गए। एक दिन उन बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें चांद चाहिए, हमें अभी चांद लाकर दो। अब रानी बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चों की इच्छा पूरी कैसे करूं? चांद तो कोई धरती पर ला ही नहीं सकता। अब रानी का हृदय भारी हो गया। वह महल छोड़कर वन की ओर निकल गई और रोने लगी। इसी समय वहां एक वृद्धा देवी स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने रानी से पूछा, हे रानी, तुम इतनी व्याकुल होकर रो क्यों रही हो? रानी ने रोते रोते अपनी सारी समस्या सुना दी और कहा कि मेरे पुत्र इतने बिगड़ गए हैं कि अब चांद मांगने लगे हैं। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रानी, तुम्हारे पुत्रों का उद्धार तभी होगा जब तुम भाद्रपद मास की अमावस्या को पिठोरी माता का व्रत करोगी। इस दिन आटे से देवी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करो और कथा सुनो। ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र सन्मार्ग पर आएंगे, उनमें अच्छे संस्कार जागेंगे और वे दीर्घ आयु होंगे। रानी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। उसने आटे से पिठौरी माता और 64 योगिनियों की मूर्तियां बनाई, उनका पूजन किया और कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से उनके सारे पुत्र सुधर गए। उनके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन आया कि वे आज्ञाकारी बने और दीर्घ आयु भी हुए। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि हर वर्ष भाद्रपद अमावस्या को स्त्रियां यह व्रत करती है और पिठोरी माता की पूजा करती है। इस व्रत से संतान को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुसंस्कार प्राप्त होते हैं। पिठोरी अमावस्या का व्रत घर में शांति, सुख समृद्धि लेकर आता है। जो माताएं श्रद्धा से यह व्रत करती है, कथा सुनती है, उनके बच्चे हर संकट से सुरक्षित रहते हैं और परिवार पर माँ पिठोरी की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पिठोरी माता की जय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें यदि आपको ऐसी कथाएं, कहानियाँ अच्छी लगती है और आप भी भक्ति के मार्ग पर हमारे साथ चलना चाहते हैं। राधे राधे। हरे कृष्ण।